सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत दूसरा अध्याय जो है मलिक मोहम्मद जायसी की व्याख्याओं का हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य और पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत नागमती वियोग खंड है। उन नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जब राजा रतन सेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए नागमती को छोड़कर सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तब नागमती वर्ष के 12 महीनों तक विभिन्न प्रकार से विरह में व्यथित रहती हैं और उसकी विरह वेदना अत्यंत ही विदग्ध प्रतीत होती हैं, क्योंकि वर्ष का प्रत्येक महीना उसे प्रकृति के अनुकूल विभिन्न प्रकार से वह दुखदायी और अत्यंत ही पीड़ित करने वाला प्रतीत होता है। तो हमने संपूर्ण 12 महीनों का वर्णन किया था। अब 12 महीनों के पश्चात नागमती की क्या स्थिति होती है उसका इस पद के अंतर्गत वर्णन कवि जायसी ने किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या बात कहते हैं जायसी। रोई गवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, तिल तिल बरख परी जाई, पहर पहर जुग न सराई, सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सुनारी, सांझ भये झुरी झुरी पंथ हेरा, कौन सो घरी करे पियु फेरा, दई कोयला भई कंत सनेहा, तोला मासु रही नहीं देहा, रक्त न रहा विरह तन गारा, रति रति होई नैनन ढरा, पाय लागी जोरे धन हाथा, जारा नेह जुड़ावहु नाथा, बरस दिवस धनी रोई के, हारी परिचित झकी, मानुष घर घर बूझ के, बूझे निरसी पंखी। अब यदि हम यह देखें तो इसके अंतर्गत जब नागमती वर्ष के 12 महीने विरह में अत्यंतिक व्यथित होकर के बिताती हैं, तो उसके पश्चात वह उसके लिए किस प्रकार से व्यथित करने वाले प्रतीत होते हैं, जिसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो देखो क्या कहा है। रोई गवाए 12 मासा के नागमती जो है रो रो करके उसने वर्ष के 12 महीने व्यतीत कर दिए। सहस सहस दुख एक एक सांसा के, सहस का मतलब होता है हजार हजार दुख, उसके एक एक सांस में प्रतीत होते हैं कि उसकी एक एक मतलब सांस जब वह लेती है तो एक एक सांस में एक एक हजार दुख भरे हुए हैं। तिल तिल बरख परी जाई, और प्रत्येक एक एक तिल तिल यानी एक एक क्षण क्षण जो है वह उसके लिए वर्ष बरख बरख यानी वर्ष वर्ष के समान प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रहर पहर जुग न सेराई, और प्रत्येक एक एक जो प्रहर है वह उसे एक एक युग के जैसा प्रतीत होता है, यानी कि 10 वर्षों का जो एक युग होता है तो उसके समान एक एक प्रहर उसे प्रतीत, 3 घंटों का एक प्रहर, और जुग जुग यानी युग जो कि 10 वर्षों का एक युग माना जाता है, उस 100 वर्षों का। तो उस प्रकार से प्रत्येक एक एक जो प्रहर है वह उसे एक एक युग जैसा प्रतीत होता है, जिससे कारण से वह उनको एक एक प्रहर को भी वह व्यतीत नहीं कर सकती। सो नहीं आवे रूप मुरारे, नागमती कह रही है फिर भी मेरे सुंदर रूप वाले मुरारी यानी कृष्ण जो कि पुनः लौट करके नहीं आए। वो खुद स्वयं के कृष्ण कौन? राजा रतन सेन कि मेरे कृष्ण रूपी राजा रतन सेन पुनः लौट करके नहीं आवे। जासो पाव सुहाग सुनारी कि जिस जासो पाव सुहाग सुनारी कि जिस नारी ने अपने सुहाग को प्राप्त कर लिया है वह तो सबसे श्रेष्ठ नारी है। सांझ भये झुरी झुरी पंथ हेरा, नागमती कहती है कि मैं सायंकाल में जिस मार्ग से मेरे प्रियतम गए थे उस मार्ग को मैं निरंतर देखती रहती हूँ। कौन सो घरी करे पियू फेरा, मैं इसलिए देखती रहती हूँ कि न मालूम किस क्षण मेरे प्रियतम पुनः लौट करके आ जाए। दही कोयला भई कंत सनेहा, नागमती कह रही है कि मैं तो विरह व्यथा में जल करके कोयले के समान हो गई हूँ। भाई कंत सनेहा, कंत यानी प्रियतम के प्रेम में मैं तो जल करके कोयले के समान हो गई हूँ। तोला मांसु रही नहीं देहा, क्या अब मेरे शरीर में तो एक तोड़ा भर मांस भी शेष नहीं रहा। रक्त न रहा विरह तन गरा, कि मेरे शरीर में अब रक्त भी नहीं रहा है। विरह में मेरा जो तन यानी शरीर जो है गारा गारा यानी गल गया है। रति रति होई नेहनन ढरा, और मेरे नेत्रों से रति रति यानी प्रत्येक एक एक क्षण मेरे नेत्रों से जो है अश्रुधारा बहती रहती हैं। पाय लागी जोरे धन हाथा,
कि हे प्रियतम मैं तुम्हारे पैर पैर पड़ती हूँ। जोरे धन हाथा, और मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम आपके पैर पड़ती हूँ। जारा नेह जुड़ावहु नाता, कि जिस प्रेम को तुम पहले जोड़ करके रखते थे उसी प्रेम को तुम पुनः वापस जोड़ने का प्रयास करो। यानी कि जिस प्रेम के साथ तुम मेरे साथ पहले रहते थे और वैसा ही प्रेम अब पुनः तुम जुड़ाव हो नाता, नाता यानी स्वामी, कि हे स्वामी आप पहले जैसे प्रेम को पुनः जोड़ो। बरस दिवस धनी रोई के हारी परी चित झकी ना, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं 1 वर्ष तक वह नागमती जो है धनी रोई के रो रो करके हारी परी चित जक, कि वह तो अपने मन से पूर्ण रूप से हार गई हैं। मानुस घर घर बूझ के, कि वह अपने प्रियतम के आने के समाचार और प्रियतम कहाँ गए हैं, कि कब आएंगे उसके प्रियतम, इस समाचार को वह प्रत्येक मनुष्य के घर घर जाकर के पूछने लगी। बुझे निरसी पाखी, जब मनुष्यों से पूछने के पश्चात अब वह जो नायिका है वह वीरणी है, वह पक्षियों, पाखी पंखी का मतलब होता है पक्षियों से जाकर के वन में पूछने लग गई हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। रोई गवाए 12 मासा, नागमती जो है नागमती ने रो रो करके वर्ष के 12 महीने गंवा दिए। किस प्रकार से? सहस सहस दुख एक एक सांसा, कि उसकी एक एक सांस में एक एक सह सहस यानी जैसे मानो हजार हजार दुखों के समान वो प्रतीत होती हैं। उसकी एक एक शरीर में आने वाली जो सांस है एक एक हजार दुखों के समान प्रतीत होती हैं। तिल तिल बरख परी जाय, और एक एक जो तिल है, तिल यानी क्षण, प्रत्येक एक एक क्षण जो है वह उसे एक एक वर्ष के जैसा प्रतीत होता है। पहर पहर जुग जुग न सिराय, और प्रत्येक एक एक प्रहर जो है वह युग युग के जैसा प्रतीत होता है, जिस कारण से उसको प्रहर को वह व्यतीत भी नहीं कर सकती। सो नहीं आवे रूप मुरारी, के फिर भी नागमती कह रही है कि मेरे सुंदर रूप वाले कृष्ण जो हैं वह पुनः लौट करके नहीं आवे। जासो पाव सुहाग सुनारी, के जिस कारण से मेरे जैसे सौभाग्य, मतलब जिन स्त्रियों ने तो अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लिया है वे तो सर्वश्रेष्ठ नारियां, लेकिन मैंने अपने सुहाग को प्राप्त नहीं किया है। सांझ भये जुरी जुरी पंत हेरा, नागमती सायकाल को जिस मार्ग से उसके प्रियतम गए थे उसी मार्ग को वह निरंतर देखती रहती हैं। कौन सो घड़ी करे पीऊ फेरा, के न मालूम किस घड़ी उसके प्रियतम पुनः लौट करके आ जाए। दही कोयला भई कंत स्नेहा, नागमती जो है वह अपने प्रियतम के प्रेम में जल करके कोयले के समान हो गई हैं। तोला मांसू रही नहीं देहा, कि एक तोला भर मांस भी उसके शरीर में नहीं रहा। रक्त न रहा विरह तन गरा, कि उसके शरीर में अब रक्त भी नहीं रहा है, और विरह तन गरा, और उसका जो शरीर है वह विरह में गल गया है। रति रति होई नैन न ढरा, कि नेत्रों से जो है प्रत्येक एक एक क्षण अश्रुधारा बहती रहती हैं। पाए लागी झोरे धन हाथा, नागमती कहती है कि हे प्रियतम मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ। जारा नेह जुड़ाऊ नाथा, कि जिससे जारा नेह जुड़ाऊ नाता, कि हे प्रियतम जिस प्रकार का प्रेम आपने मुझसे जोड़ रखा था वैसा ही प्रेम पुनः जोड़िए। बरस दिवस धनी रोई के हारी परी चित झकी, नागमती कहती है कि बरस दिवस धनी रोई के, कि मैं रो रो करके 1 वर्ष को व्यतीत कर गई हूँ। हारी परी चित झकी, कि मैं अपने अंतर्मन से पूर्ण रूप से हार गई हूँ। मनुष्य मानुष घर घर बूझ के, अब वह नागमती जो है वह मनुष्यों को घर घर जाकर के उस अपने प्रियतम के बारे में पूछने लगती हैं। बूझे निरसी पाखी, अब जो है उसके पश्चात वह पक्षियों को पूछने लग गई हैं। जो निरी पक्षी हैं उन पक्षियों को वन में जाकर के पूछने लगती हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में हम देखें तो नागमती की विरह व्यथा का अत्यंत ही मार्मिक और बहुत ही विदग्धतापूर्ण चित्रण किया है। उसके साथ साथ पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग पूरी पंक्ति में देखिए, जैसे सहस सहस एक एक, तिल तिल, बरक बरक, पहर पहर, जुग जुग, यहाँ पर पूर्ण रूप से पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। जैसे रति रति, अंत्यानुप्रास अलंकार है ही है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है और माधुर्य गुण की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ यदि हम बात करें
तो यहाँ पर जो है वह अतिशयोक्ति अलंकार भी हैं। जैसे कहा है तोला मासु नहीं रही देहा, कि एक तोला मांस भी शरीर में नहीं रहा। तो अतिशयोक्ति अलंकार यानी बहुत ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। गेय तत्व की प्रधानता है, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ अवधी भाषा का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो जायसी ने है समूचा काव्य जो है वह दोहा व चौपाई छंद के अंतर्गत रचा है। तो विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार से नागमती के विरह व्यथा का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन इस पद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम अगले वीडियो के अंतर्गत वह किस प्रकार से पक्षियों के पास जाती है और पक्षियों से अपनी वेदना को प्रकट करती है उसका अत्यंत ही मार्मिक वर्णन अगले पदों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।